नमस्कार साथियों, मैं सुकेश स्वराज आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विजन में आपका स्वागत है। चलिए रेलवे का PYQS क्वेश्चन लेके आए हैं। बोला है एक ड्रेस का मूल्य 15% की हानि 225 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है। तो बोला गया कि किस पर हानि हुआ है सो हमको बताना, ठीक है। वो चीज़ हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे बोला 15% की हानि 225 रुपये है तो क्रय मूल्य बताइए। क्या पूछा गया हमसे, CP पूछा गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15% की हानि है, ठीक है, किस पर तो हमको पता नहीं है, बराबर 225। 15% की हानि है लेकिन किस पर है सो नहीं है, लेकिन कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो 225 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसके बट्टा में 100 आएगा तो 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और बट्टा 15 नीचे। तो कितना बार में कटेगा, तीन पचे 15, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3 से ही कट जाएगा, 5 2 7 2 9, यानी 3 से ही कट जाएगा, 3 7 21 और 3 पचे 15। तो कितना आया 75 गुने 20। इसको गुना कीजिए तो 5 जीरो हो गया, ठीक, 5 दूना 10 और जीरो, 10 के जीरो हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी 1500, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, समझे, और जितने भी अपने ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला बोला है कि एक व्यापारी ने 6000 रुपये में एक सेकेंड हैंड क्या किया। बोला है कि एक व्यापारी ने सेकेंड हैंड कार कितना में खरीदा, 6000 में खरीदा, ठीक। कोई कार है उसको कितना में खरीदा गया, 6000 में खरीदा गया, ठीक है। और उस पर जो मरम्मत का कितना रुपया लगा, तो 500 रुपया लगा। उसको मतलब बनाने में खर्च कितना गिर गया, 500 रुपया गिर गया। तो बोल रहा है कि उसने उसे 7020 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ % हमको पूछा गया। तो उसको क्या बोला गया है कि मान उस कार को खरीदा और फिर बनाकर बेच दिया गया, तो उसका जो लाभ % कितना का उसको लाभ हुआ सो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तब मान लीजिए कि CP कितना हो गया 6000। CP मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। हमसे बोला गया है कि उसका मरम्मत का खर्च कितना लग गया है, तो 500 रुपया लग गया है। उसको मरम्मत कराने में खर्च कितना गिर गया है, तो 500 गिर गया है। जब भी अगर मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ खरीदी है, ठीक, और उसको बनाने में चाहे कुछ भी खर्चा हो जाता है ना, तो उसी को किस में जोड़ा जाता है, तो CP में ऐड हो जाता है। किस में, CP में ऐड हो जाता है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6500 हो गया, ठीक। ये CP है, ये क्या चीज़ है, तो CP है। तो हमसे बोला गया है और उसे इतना में बेच दिया गया, तो SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 7020 रुपये में बेच दिया गया है। तो लाभ कितना का हुआ, ₹520 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, ₹520 का लाभ हुआ, ठीक है। 520 रुपये का लाभ हुआ, ₹520 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, तो 6500 पर हुआ, गुना कितना, तो 100। ये कटेगा 5 से 13 बार में, ये कटेगा कितना से, 13 चौका 52, यानी 4 से 40 से 13 बार में कट गया। तब 5 8 40, यानी 8%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग को जहाँ ना समझ में आया ना, वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे।
चलिए बोल रहा है कि एक दुकानदार 10% की धोखाधड़ी करता है और बाजार के वजन से 20% क्या करता है, कम वजन वाले बाट का उपयोग करता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है। तो हम आपको जो अगले वीडियो में बताए थे, एक फार्मूला दिए थे, x + y x गुने y बट्टा 100 करके एक फार्मूला दिए थे, ठीक है। उसी पर क्या करिए, इसको शिफ्ट कर दिए, तो कितना हो जाएगा 10 + 10 10 गुने 10 बटा 100, 10 और 10 20 + 1 यानी 21% के, कितना के 21% के। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार यूज हो जाएगा रेलवे के एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए, उसका बाद ना होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए बोला कि एक छाता 300 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। क्लियरेंस सेल्स के दौरान दुकानदार बाजार मूल्य पर 10% की छूट भी दे देता है और सेल के दौरान उसका लाभ परसेंट क्यों है। बोल रहा है कि जो एक छाता 300 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 20% का लाभ है, 300 रुपये में बेच दिया, फिर भी उसको कितना का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो क्लियरेंस सेल्स के दौरान ना दुकानदार बाजार के मूल्य पर 10% की छूट भी दे देता है। क्या कहता है, 10% की छूट भी दे देता है। तो बोल रहा है कि सेल के दौरान उसका लाभ परसेंट कितना है, सो बताने का। तो हमको बोला गया है कि 20% का क्या चीज़ है, लाभ है। तो 20% कहने का मतलब होता है, जब इसको परसेंट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100, 20 × 5 = 100 यानी 1/5। क्या है, फ्रैक्शन में मान है। अगर 20% का मान आपसे पूछ दिया जाए तो कितना होता है, 1/5 होता है। तो इसका मतलब कि जो नीचे रहता है ये क्या चीज़ हो गया, CP हो गया। ये क्या चीज़ हो गया, तो CP हो गया। ये क्या चीज़ एक हो गया, तो ये प्रॉफिट हो गया। क्या चीज़ हो गया, तो प्रॉफिट हो गया। मतलब खरीदा 5 में, उस पर लाभ कितना का हुआ, 1 के, तो बेचेगा कितना में, तो बेचेगा 5 × 1 = 6 में। मतलब खरीदा 5 में और उस पर एक लाभ हुआ तो बेचेगा कितना में, 6 में। ये 6 क्या चीज़ निकला, तो SP निकला। 6 क्या चीज़ निकला, ये यानी SP यानी सेलिंग प्राइस। तो 6 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 300 दिया हुआ है, ठीक। तो अगर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 300/6 हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 यानी 50 आया। 50 आया, जो कि कितना यहाँ पे 5 है। तो 5 में अगर 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 आ गया। ये क्या चीज़ हमको निकला, ये CP निकल गया। ये क्या चीज़ निकला, तो ये CP निकल गया, ठीक। ये CP निकला, तो अब हम निकालेंगे कि उसका बाजार के मूल्य पर 10% की छूट भी दे देता है। तो 300 के 300 पर कितना परसेंट की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट यानी 90/100, 2 से 2 खत्म, यानी 9 × 27 कितना है, तो 270 है। ये 70 क्या चीज़ निकला है, 270 ये SP निकला है। क्या चीज़ निकला है, SP निकला है। तो यहाँ पे CP है 250 और SP कितना है, 270। अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे यानी प्रॉफिट करेंगे यानी लाभ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना का लाभ है, 20 का लाभ है। 270 में से अगर 250 घटाएंगे तो कितना का लाभ होगा, 20 का। मैंने प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP - CP। प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, SP - CP। तो SP कितना है, 270 है और CP कितना है, तो 250। इस पर कितना का लाभ हुआ, तब 20 का लाभ है। किस पर, 50 पर गुने 100, 50 25 2 5 10 यानी 5 × 20 यानी 4 दूना 8। कितना परसेंट को उसका लाभ हुआ, तो 8% को उसको क्या चीज़ हुआ, तो लाभ हुआ। ऐसे करके बना रहे हैं, आप लोगों को समझ में आता है ना। अगर ना समझ में आए ना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम फिर समझाने का नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए।
बोले एक दुकानदार 44,000 रुपये में एक टीवी खरीदता है, वह इसकी कीमत पर 20% क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और बेचते वक्त 25% की क्या कर देता है, छूट दे देता है। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज वाला आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन वाला है, एक्स प्लस वाई, एक्स गुना वाई बटा 100 वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 20% बढ़ा देता है, तो कहा है एक्स माइनस वाई, क्या कि 25% क्या करता है, घटावो करता है। तो यहाँ हो जाएगा 20, 25 पर 20, 4 बार में 4 से 5 बार में कटिए। तो यहाँ 25 माइनस माइनस प्लस, यानी 20 माइनस कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 5 30 हो गया। ठीक, 20 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसको इसको कितना कहें, लाभ भले नुकसान हुआ तो 10% का उसका क्या चीज़ हो गया, तो नुकसान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए फिर जवाब दीजिए। जहाँ आपको ना समझ में आए ना, वहाँ पे आप कमेंट करके बताइए, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सोचेंगे कि अच्छा से आपको समझा दें। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फिर जवाब दीजिए। बोल रहा है कि अजय ने एक फ़ोन खरीदा। देखिए अजय एक मेरा दोस्त का नाम है, ठीक है, अजय एक मेरा दोस्त के नाम है। बोला कि वो फ़ोन खरीदा, उसको 25% के लाभ हुआ, लाभ हुआ 25% के लाभ पर विजय को बेच दिया। क्या खरीदा, अजय ने 25% लाभ पर फ़ोन खरीदा और फिर बेच भी दिया। किसके हाथे, विजय के हाथे बेच दिया। ठीक है, विजय ने उसे क्या कहा, 10% की हानि करके, मतलब 10% क्या किया गया, लॉस सह गया, और शंकर को बेच दिया। मतलब पहले अजय फ़ोन खरीदा, फिर 25% लाभ पर कौन खरीदा, अजय खरीदा, उसके बाद वो क्या किया, बेच भी दिया। किसके हाथे, तो विजय के हाथे। मतलब अजय फ़ोन खरीदा 25% लाभ पर और बेच भी दिया किसके हाथे, तो विजय के हाथे। अब विजय ने क्या किया, 10% हानि सहकर, मतलब लॉस सहकर, 10% लॉस सहकर बेच दिया किसके हाथ के, शंकर के हाथ में। ठीक है, और शंकर ने इसके लिए कितना रुपए दिए, 6,750 रुपये चुका है। अजय के लिए क्रय मूल्य क्या था, मतलब कि अजय कितना फ़ोन खरीदा था, सो हमसे पूछा गया है। तो हमको भी पता नहीं कि अजय कितना फ़ोन खरीदा, इसलिए हम मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि 25% लाभ है, यानी जब भी लाभ होता है तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो लाभ किस पर होगा, 100 पे, तो यानी 125 हो जाएगा। ठीक, लाभ कहेगा तो 100 में 25 जोड़ देना है। ठीक है, अगर हानि कहेगा तो 100 में से 25, जो भी जितना भी कहेगा उतना हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ बोला कि हमको 25% लाभ है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 25 जोड़ दिए बटा परसेंट के लिए 100। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि उसे 10% के हानि पर, कितना परसेंट की हानि, तो 10% की हानि, यानी 100 में 10 क्या करेंगे, घटा देंगे। हानि पर कितना हुआ, तो 6,750 रुपये चुका है। देखिए इसको आप लोग काट लीजिए, 25 बचे 125 कटिए, 20 बचे 100 कटिए। ठीक, 4 बचे 20, 5 25। हम चाहते थे इसका 25% का फ्रैक्शन के मान रख लेते और 10% के फ्रैक्शन के मान रख के हम सॉल्व कर लेते, लेकिन आप लोगों को समझाने के चक्कर में इतना हमको करना पड़ता है। ठीक है, इसको काटिएगा तो काट दीजिए, ना तो मत काटिए, सीधा ले दीजिए। तो एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, तो हो जाएगा इसको भाग लगाइए 9 से, तो 9 से इसमें भाग लगाइए, तो 9 सत्ते 63, कितना इसमें से घटेगा, 4 5 45, 9 5 45, कितना
यानी 750 बार में क्या करेगा, पूरा कर देगा। 750 इसमें मिस है कि 750 से इसमें अगर 2 में गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 750 बार में कटेगा, 963, 4 45, तो 9 5 45, 0, 750 से तो 750 20 है, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। तो 750 से अगर 2 में गुना किया जाए तो 1500 आएगा। ठीक है, हमसे कहीं छूट मिस हो गया है कि, हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए मिस हो गया है। यहाँ पे जो 4 से काटे थे वो 4 कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मिस हो रहा था, समझे। जो 4 है यहाँ पे काटे थे ना, ये बच गया था, इसलिए 4 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो 1500 चौका कितना हो जाएगा, 60, यानी 6000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटने में ना ये क्या किया था, जब हम 4 काटे थे ये क्या हो गया था, मिस हो गया था, इसलिए यहाँ पे छूट गया था। जो 4 गुना में कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, बट्टा में है तो क्या यहाँ चल जाएगा, इसलिए 6000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मिस हो गया था इसलिए इतना कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर सॉल्यूशन कीजिए। बोला एक वस्तु को 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेचा गया, तो लाभ की राशि क्या थी। मतलब उसको 25% लाभ हो गया और 2500 में बेच दिया, लेकिन उसका बोला कि जो लाभ जो राशि था उस क्या था, 100। तो देखिए यहाँ 25% का मान कितना होता है, तो 1/4 होता है। 25% का मान होता है 1/4। यहाँ पे देख लीजिए 25/100, 25 चौका 100, यानी 1/4। तो ये 4 क्या चीज़ होता है, ये 4 सीपी होता है। ये क्या है, तो ये लाभ है, यानी 4 में खरीदा 1 के लाभ हुआ, यानी बेचेगा कितना में, तो ये 5 एसपी होगा, बेचा कितना में था, 2500 में। 5 का वैल्यू दिया है 2500, तो अगर 1 का वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए इसको, तो 500 बार में कट जाएगा। ठीक, 1 का वैल्यू कितना आया, 500 आ गया, तो हमको बोला गया है 4 का वैल्यू निकालने के लिए, तो इससे 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2000 आ गया। तो उसका लाभ का राशि कितना था, तो इसी क्या चीज निकला, तो ये सीपी निकला। इस क्या चीज निकला है, तो सीपी। तो हमसे बोला गया लाभ, यानी इस सीपी खरीदा कितना में था, 2000 में खरीदा गया, 2000 में, अब बेचा कितना गया, 2500 में। तब लाभ कितना क्या होगा, तो 2500 में से 2000 घटा देंगे, 2500 में से क्या करेंगे, 2000 घटा देंगे, यानी कितना, तो 500 के। उसका कितना के लाभ हुआ, तो 500 के लाभ हुआ। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम फिर बताने का कोशिश करेंगे कि हाँ इस जैसे हम बताते हैं ऐसे समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। बोल रहा है कि सुधीर यह खिलौना 25 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेच भी दिया। 25 रुपये में एक खिलौना खरीदा और 30 रुपये में क्या कर दिया, बेच भी दिया। तो बोला गया है, तो उसका जो कितना के लाभ हुआ, सो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया। क्या चीज़ बोला गया है, तो लाभ प्रतिशत उसका कितना के हुआ, सो हमसे पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खरीदा कितना में, यानी सीपी कितना हुआ, तो 25 के हो गया। ठीक, सीपी कितना का हो गया, तो 25 के हो गया, माने सीपी उसका कितना हुआ, 25, यानी खरीदा कितना में, 25 में था, और बेचा कितना में, तो 30 में।
क्या किया कि कोई खिलौना खरीदा 25 रुपये में और 30 रुपये में बेच भी दिया। तो बोला है कि ज्ञात उसकी जगह तो कितना के हो गया, घटाएंगे तो 5 के लाभ हुआ, यानी 5 का फायदा हुआ किस पर, तो 25 पर गुने 100, यानी 20% के लाभ हुआ उसको। कितना का लाभ हुआ, तो 20% का उसको लाभ हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के पहले पढ़िए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन कीजिए। चलिए देखते हैं। बोला है एक व्यक्ति ने एक वाहन इतना में खरीदा, ठीक, और उसे इतना रुपए में क्या कर दिया, बेच भी दिया। तो बोला है कि वाहन की बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत बताइए। तो बोला गया है कि जो वाहन खरीदा और बेच दिया तो उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, सो हमसे पूछा गया। यानी बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ठीक, खरीदा इतना में, देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा हो कि RRBNTPC का क्या है, क्वेश्चन इजी रहता है, बस इसका क्या आता है, कैलकुलेशन हार्ड रहता है। और ग्रुप डी में देखिएगा कि उसका क्वेश्चन भी इजी रहता है, कैलकुलेशन भी इजी रहता है। और NTPC का क्या करेगा, थोड़ा हार्ड कर देता है। तो यहाँ घटाएंगे, कितना आया, घट के इतना आया, ठीक, घट के इतना आया। तो हमसे बोला गया है कि लाभ प्रतिशत, ESP था, ECP था, ये क्या चीज निकला, तो ये प्रॉफिट निकला। तो हमको बोला प्रतिशत में याद करने के लिए। CP इतना दिया हुआ है, गुने 100। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ तो बात होगा, देखिए सेम में आया है ना। यहाँ पे इसका मतलब इसका कितना गुना होगा, तो इसका देखिएगा यहाँ पे कि आप लोग दिमाग लगेगा कि इसका कितना गुना है, तो 2 नमा 18, 9 नमा 81, 82 के 2 हासिल में हासिल 2 भले 8 हासिल 8, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, और 6 नमा 54 और 5 59 के 9 59, ठीक है, इतना आया। तो इसका मतलब कितना बार में कट रहा है, इसका मतलब 9 बार में कट रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि 9 बार में कट रहा है। तो यहाँ आया 100/9 आया, 100/9। तो 100/9 का हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी 11 नमा 99 1 100, 11 नमा 99 1 100 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा पे
फेसबुक पे जितना भी है ना, सब जगह शेयर कीजिए ताकि उन साथियों तक वीडियो पहुंच जाए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं।